नमस्कार बच्चों, बीए सेकेंड सेमेस्टर 3 में जयशंकर प्रसाद के आनंद सरग के प्रश्न उत्तर हैं। यहाँ पर हम आनंद सरग के साथ साथ जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली का वर्णन करेंगे। भाषा शैली क्या होती है? कला पक्ष होता है, अभिव्यक्ति पक्ष होता है। जो कविता में संदेश होता है उसको अभिव्यक्ति पक्ष बोलते हैं, अनुभव पक्ष बोलते हैं, परंतु यहाँ यह भाषा शैली को अभिव्यंजना पक्ष बोलते हैं। कविवर जयशंकर प्रसाद के काव्य का कला पक्ष भाव पक्ष के समान अधिक विकसित है। उनकी काव्य भाषा में छायावादी अभिव्यंजना शिल्प की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। भावना, कला और मार्मिकता युक्त अभिव्यक्ति उनके काव्य को समक्ष संप्रेषणीय बनाती है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य उन्होंने कलात्मक और बिंबात्मक शैली में लिखे हैं। बिंब क्या होता है? एक प्रकार की इमेज बना देता है। जो शब्द हमारे हृदय में एक प्रकार से चित्र उसके दर्शन करा देता है उसे बिंबात्मक बोलते हैं। कला में क्या होता है? तत्सम तद्भाव शब्दावली मुहावरे अलंकारों का प्रयोग होता है। उपमान अलंकार उन्होंने संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्द प्रधान हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। यत्र तत्र तद्भाव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो उनकी पहली हेडिंग है कोमल कांत पदावली का प्रयोग। कोमल क्या होती है? एकदम से कोमल सुंदर लगने वाली पंक्तियां, उनका प्रयोग किया है। उनकी भाषा में भाषा शैली सरल, सुकुमार, कोमल कांत, लाक्षणिक, अभिव्यंजनात्मक शब्दावली से युक्त है। भावों की सहज अभिव्यक्ति के लिए वे प्रतीकात्मक, चित्रात्मक और बिंबात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो जो बीए फर्स्ट में तुमने पढ़ा था अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तो अभिधा क्या होती है? जिसका अर्थ सीधा समझ में आ जाए। लक्षणा कहाँ होती है? जहाँ मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग हो। और व्यंजना तीसरे प्रकार की शब्द शक्ति होती है, उसे व्यंजनात्मक बोलते हैं। जैसे चतुर्भुज विष्णु के लिए, दशानन रावण के लिए, तो एक अलग अर्थ प्रकट होता है, उसे व्यंजनात्मक शब्दावली कहते हैं। तो उनको प्रतीक, जैसे हमारा तिरंगा राष्ट्र ध्वज का प्रतीक है, चित्रात्मक कोई चित्र छप जाए, बिंब की इमेज छप जाए, का प्रयोग ये शब्द जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में किए हैं। तो व्यंग्य से युक्त भाषा शैली का एक उदाहरण देखिए। पतझड़ था, झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। तो जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में प्रसाद जी की कविताओं में संकलित की गई बीती हुई भावरी जागरी, जो बीती हुई भावरी जागरी एक कविता है। बीती हुई भावरी यानी रात बीत चुकी है, अब आलस्य को त्याग कर जाग जाओ। तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बीती हुई भावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो अंबर रूपी पन घट में, अंबर रूपी आकाश रूपी पन घट में तार प्रातः होती है तो तारों को छिप जाते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई स्त्री पन घट में पानी भरने जाती है तो अपने घड़े को जब पानी में डुबोती है तो वो गुड़गुड़ की आवाज करता है। उसी प्रकार सुबह प्रातः होती है तो अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी उषा रूपी नारी का वर्णन किया गया है। आगे है लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता। कविवर प्रसाद ने लाक्षणिक प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। वे मानव के हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों पर प्रसाद जी विरोधाभास, विशेषण, विपर्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं। विरोधाभास क्या होता है? जैसे शीतल ज्वाला जलती है, यानी कि शीतल अग्नि भी जलती है तो शीतल जलनी, तो उसमें विरोधाभास होगा। और विशेषण, विपर्य, विशेषण का विपरीत को विपर्य बोलते हैं। उपकरणों का प्रयोग किया है। आंसू, लहर और कामयानी रचनाओं में यत्र तत्र लाक्षणिक प्रयोगों के कारण सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। आंसू में जैसे ये पंक्ति दी गई है और आगे भी और पंक्ति दी गई है,
झंझा झंकोर गर्जन की बिजली सी निर्दमाला, पाकर शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। तो इसी प्रकार आंसू नामक विरह काव्य में वेदना असीम गरजती है। प्रयोगों में गरजती का अर्थ लाक्षणिकता के कारण है, तीव्रता का बोध कराता है। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। विधु जो चंद्रमा है, कालाक्षणार्थ काले केशों से घिरा हुआ चंद्रमुख है। और अगला है चित्रात्मक भाषा। चित्रात्मक क्या है? चित्र प्रकट कर देना। चित्रात्मकता और शब्द ध्वनि प्रसाद जी के काव्य में अत्यधिक देखने को मिलती है। उनकी चित्रात्मकता इस उदाहरण में है। यह श्रद्धा क्या सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा है मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ घन बीच गुलाबी रंग। इस प्रकार जो नीले आकाश में जो श्रद्धा थी, इस प्रकार नीले आकाश में जो बादलों के बीच बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसका गुलाबी रंग का वर्णन किया गया है। इस पद्य में कामयानी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आगे प्रतीकात्मक विधान। प्रतीक क्या होते हैं? किसी चीज का प्रतीक बना दिया जाता है। जैसे सफेद रंग शांति का प्रतीक है, और केसरिया रंग हमारा क्रांति का प्रतीक है, और हरा रंग सुख और समृद्धि का है। तो इसी प्रकार कवि भी बहुत से प्रतीक प्रयोग करता है। प्रतीकों का सुखद प्रयोग उनकी भाषा शैली में एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है। उठ उठरी, लघु लघु लहर, पंक्तियों में लहरें, समृद्धि और भावों का प्रतीक है। प्रतीक विधान के लिए प्रकृति का सहारा लेते हैं। फलस्वरूप वर्ण विषय की संघनता और सजीवता उत्पन्न हो जाती है। आंसू काव्य से लिया है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख भरा हो जो हीरो से। तो मुख के लिए विधु, और काले केशों के लिए काली जंजीर, वेणी के लिए फणी आदि प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो और आगे है उपमान योजना। जो जयशंकर प्रसाद ने अलंकारों का सुंदर प्रयोग, स्वाभाविक प्रयोग अपनी कविताओं की विशेषता है। तो उन्होंने नए पुराने सभी प्रकार के उपमानों का बड़ी सफलता से प्रयोग किया है। सांग रूपक, विरोधाभास रूपक, उपमा, श्लेष आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। मानवीकरण, विशेषण, विपर्य अलंकारों का भी सफल प्रयोग किया। जैसे मैं बता रहा था, विरोधाभास यानी कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दरक जल का। यानी कि शीतल आग तो बहुत गर्म होती है, परंतु यहाँ शीतल दे रखा, तो यहाँ विरोधाभास हो गया। रूपक, हृदय रूपी कमल, यहाँ हृदय पर कमल का आरोप लगा रखा है। कमल का घिरना, अति अलकों का उलझन। उपमा अलंकार में किसका प्रयोग है? व्योम गंगा सी का, और कल्पना की तरंगिणी मेरी लता मृदुल। और श्लेष में तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। विशेषण विपर्य, हिंसक ओंकारों में नतमस्तक आज कालीन। तो इनमें क्या है? ये उपमान प्रयोग किए गए। अगला छंद विधान और संगीतात्मकता। छंद का प्रयोग की दृष्टि से प्रसाद जी का काव्य स्वर, लय, संगीतात्मकता की कसौटी पर खरा उतरता है। कवि ने नवीन और प्राचीन दोनों प्रकार के छंदों का सुखद प्रयोग किया। ब्रज भाषा में रचित अपनी कविता में कवित सहियों का प्रयोग किया है। अनंतर उन्होंने रोला, रूपमाला, लावणी छंदों का प्रयोग किया है। कामयानी महाकाव्य में तांटक, रोला, रूपमाला छंदों का प्रयोग किया है। आंसू में एक नवीन छंद का रचना किया, सम छंद बोलते हैं, जिसमें 24 मात्राएं हैं। आंसू छंद का प्रयोग है। बस गई बस बसती है, समृद्धियों की हृदय में नक्षत्र लोक फैला है, जैसे इस नील विलय में। इस प्रकार कवि ने अपनी काव्य रचनाओं में संगीतात्मकता का सर्वत्र निर्वाह किया है। ध्वन्यात्मक, ध्वन्य माने मधुर ध्वनि के कारण उनके काव्य में रमणीय चारुता और कलात्मकता का समावेश हो गया है। और अगला प्रश्न आता है हमारा, आंसू जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध छायावादी रचना है, इसकी समीक्षा करो, छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश करो, और आंसू काव्य की विशेषता उदाहरण सहित लिखो। आंसू की छायावादी तत्वों की समीक्षा कीजिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो हम इसका वर्णन करते हैं। छायावादी काव्य आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख काव्य धारा है।
इसमें प्रमुख रूप से प्रेम सौंदर्य का वर्णन किया गया, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, वेदना माने पीड़ा और निराशा की प्रवृत्ति है, रहस्यवादिता है, प्रतीकात्मक तत्व पाए जाते हैं। प्रसाद जी के आंसू गीति काव्य में सभी छायावादी तत्व मिलते हैं। हम उन तत्वों का वर्णन करेंगे, जैसे प्रेम सौंदर्य का एक, प्रकृति का मानवीकरण, तीसरा है वेदना और निराशा का, और चौथा रहस्यवादिता का और प्रतीकात्मकता का। तो पहला है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया आंसू काव्य में। छायावादी की प्रमुख विशेषता प्रेम और सौंदर्य का चित्रण करना है। प्रेम और सौंदर्य के चितेरे कवि हैं। जयशंकर प्रसाद क्या है? प्रेम और सौंदर्य के, प्रेम के सुख में और दुख में दोनों रूप आंसू में मिलते हैं। प्रेम के दुख में रूप की प्रधानता है उसके काव्य में। कवि अतीत के मधुर स्मृतियों में खो जाता है तो कभी विरह अग्नि में दग्ध हो जाता है। दग्ध माने विरह रूपी आग में जल जाता है। और उनके प्रिय का अद्वितीय रूप सौंदर्य उनके मन में, मस्तिष्क में छा गया है। कहीं कहीं तो प्रेम का उताद रूप भी देखने को मिलता है। कहीं व्यक्तिगत सुख को भूलकर समस्त मानव जाति के सुख की कामना करने लगता है। जगती का कुलुष अपावन तेरी विगतता पावे, फिर निखर उसे निर्मलता, यह पाप पुण्य हो जाए। तो यह कामना करने, मानव जाति को सुख दुख दूर करके सुख पुण्य, पाप पुण्यों को दूर करके निर्मलता करना चाहता है। अगला प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य में प्रकृति का सुंदर रूपों का चित्रण मिलता है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी सभी ने, छायावादी कवियों ने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप लगाया है। आंसू गीति काव्य में भी प्रकृति के भाव चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे हिलते पृष्ठभूमि, शुरुआत में हिलते द्रुम दल कल किसले, यानी कि जो पेड़ों के द्रुम दल माने किसले माने नई नई कोपलें देती गलबाही डाली। और आगे प्रकृति ने, कवि ने प्रिय की छाया देखता है। प्राची के अरुण मुकुर में सुंदर प्रतिबिंब तुम्हारा। और प्रकृति के दार्शनिक रूप का भी वर्णन किया गया, प्रतीक रूप का भी वर्णन। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी निरदमाला। और अगला है रहस्यवादिता और आध्यात्मिकता का वर्णन। छायावाद की एक अन्य प्रवृत्ति है अज्ञात सत्ता के प्रति कवि के प्रेम का अभिव्यक्ति। आंसू में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। प्रसाद के अनेक सतलों पर रहस्यवादी भावना व्यक्त की गई है। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे इस महामिलन के। तो यहाँ महामिलन शब्द रहस्यवादी सत्ता की ओर संकेत करता है। सामान्य प्रेमियों का मिलन महामिलन नहीं कहा जा सकता, आत्मा परमात्मा के मिलन की ओर संकेत है। और आगे है, यहाँ भी कवि ने पुकारने पर जब उसी की प्रतिध्वनि उसके कानों में आकर गूंजती है तो उसे रहस्यवादी सत्ता की लीला समझकर उसके प्रति नतमस्तक हो जाता है। अगला वेदना और निराशा का चित्रण। छायावादी काव्य में वेदना और निराशा की अभिव्यक्ति प्रमुख प्रवृत्ति रूप में दिखाई देती है। प्रसाद, निराला, महादेवी सभी के काव्य में वेदना में डूबा प्रतीत दिखाई देता है। आंसू गीति काव्य में भी कवि ने प्रेम जन्य निराशा वेदना मानो साकार हो उठी है। प्रेम के असफल होने पर वेदना और निराशा ने कवि के हृदय में घर कर लिया है, यानी कि बस गई है उसके हृदय में। और उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बहती रहती है। संयोगकालीन स्मृतियां उसकी वेदना को और अधिक बढ़ा देती हैं। जैसे घनीभूत की पीड़ा थी मस्तक पर, स्मृति सी छाई। आगे है आत्माभिव्यक्ति। एक अन्य प्रवृत्ति है आत्माभिव्यक्ति, जो कि अपनी आत्मा, अपने दुखों का वर्णन करना को आत्माभिव्यक्ति कहते हैं। प्रत्येक छायावादी कवि ने व्यक्तिगत सुख दुख को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है। जैसे पंत की उच्छ्वास में, प्रसाद की आंसू में अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। आंसू ने अपने तीव्र व्यक्तिगत अनुभूतियों पाठों को भाव विहल किया है। रो रो कर शीर्षक से कहता करुण कहानी, तुम सुमन नोचते करते जानी अनजानी। अगला है लाक्षणिकता। लाक्षणिकता क्या होती है? जैसा पहले बताया है, मुहारे लोकोक्तियों का प्रयोग लाक्षणिकता होती है। और लक्षणा का एक ही
सुंदर उदाहरण देखने को वास्तव में छायावादी की सूक्ष्म भावों की अनुभूति लाक्षणिकता का प्रयोग किया है।